हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या कह रहा है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और हमें ए वेक्टर जो दिया हुआ है i माइनस 7 प्लस 7, ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो है i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 7 k कैप। और उसके बाद बी वेक्टर जो हमें दिया हुआ है वो हमारे पास है 3 माइनस 2 प्लस 2, 3 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक है, तो देखो a क्रॉस बी, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकाले। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है क्या? आई जे और के। ठीक है, नीचे आ जाएंगे ए के एलिमेंट्स यानी कि 1 माइनस 7 7 और 3 माइनस 2 और 2। राइट, अब देखो बेसिकली क्या है, बिल्कुल डिटरमिनेंट जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, आई कैप प्लस नहीं, सेकंड में माइनस आता है ना, जे जो आएगा माइनस का आएगा। बाकी और देखते हैं, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 2 और माइनस 21। ठीक है, जे कैप और फिर प्लस इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 21 और के कैप। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू हो गई भाई, एक बार इस आई वाले को चेक कर लेते हैं, दिस इनटू दिस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये कट गया तो आई तो खत्म हो गया और यहाँ पे हमें बचा देखो माइनस 19 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो गया 19 जे और यहाँ पे आ जाएगा अगेन प्लस 19 के। ठीक है, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, ए बी का होल मैग्नीट्यूड इनटू रूट 19 का स्क्वायर प्लस रूट 19 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम एक छोटा सा काम कर ले, इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगा ले, 19 का स्क्वायर कॉमन ले, अंदर बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है, और 19 के स्क्वायर से स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 19 रूट 2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ वेक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है a प्लस बी वेक्टर है और है एंड a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन है a और b वेक्टर वो है 3 2 2। सबसे पहले a वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और b वेक्टर जो है वो हमारे पास है i मतलब 1 2 माइनस 2 i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब कह रहे हैं देखो फाइंड बेसिकली करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा। तो देखो बच्चों मैं एक बात बता दूं, जब हम a क्रॉस b निकालते हैं ना तो बेसिकली हम तीसरा वेक्टर जो निकाल रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर ही वेक्टर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले तो a प्लस बी निकाल लें, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो 3 प्लस 1 4 i कैप 2 प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 4 j कैप 2 माइनस 2 कट गया तो यहाँ पे बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेते हैं इसी के साथ a माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वही कितना, देखो 3 में से माइनस 1 करेंगे तो बचेगा 3 में से माइनस 2i, फिर 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो खत्म हो जाएगा और 2 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस 4k कैप। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले a b का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, बेसिकली a प्लस बी क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर
का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सी मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर से, ठीक है। तो एक नया वेक्टर बनाना है सी वेक्टर। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आई जे के। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा भाई पहले 4, ये 4 और ये 0, ये हो जाएगा 2 0 और 4, ठीक है। तो हमारे पास जो इनकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू 16 माइनस 0, तो 16 आई कैप, फिर इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस 16 माइनस 0, यानी कि माइनस 16 जे कैप। और जब हम इसको करेंगे इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस 0 और 8, है ना, तो ये जाएगा प्लस 8 नहीं माइनस 8 जाएगा माइनस 8 के कैप। तो ये हमारे पास आ गया सी वेक्टर, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, सी कैप होगा ना, सी कैप की फॉर्मूला क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। तो निकाल लेते हैं, देखो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप होल अपॉन में रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर आ जाएगा, देखो 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, और 256 और 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस कर देते हैं 6 से 12 4 16 कैरी 1 5 5 10 16 1 17 7 कैरी 1 और ये गया 576, ठीक है। इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, रूट से बाहर कर देते हैं जो भी चीज, या और भी कुछ कर सकते हैं, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं 2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से चला जाएगा तो बचेगा 144, अगेन 144 तो 12 का होता ही है ना, और 12 तो खत्म। तो 12 और 2 यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 16 आई अपॉन में आई कैप अपॉन में 12 और 2, भाई यहाँ से आ जाएगा ना, ये पूरा लिख दो, चलो पूरा लिख दे दो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप होल अपॉन में रूट 576, और ये 24 का होता है, तो ये आ जाएगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप होल अपॉन में 24। अब इनको सबको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करने पर देखो क्या आ जाएगा, 16 बाय 24 आई कैप माइनस 16 बाय 24 जे कैप और माइनस 8 बाय 24 के कैप। इनको सॉल्व भी कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 16 मतलब कि 4 8 8 24 8 2 ज़ा 3 ज़ा 2 3 8 3 ज़ा, तो हमारे पास आ जाएगा देखो 2 बाय 3 आई कैप माइनस 2 बाय 3 जे कैप और माइनस 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 आ जाएगा 1 बाय 3 के कैप, ठीक है। 2 2 4 4 4 4 8 9, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चेक भी कैसे कर लिया, देखो सभी का स्क्वायर करके देखोगे और इनको प्लस करोगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखो कह रहा है इफ अ यूनिट वेक्टर ए, मतलब कि हमारे पास ए एक यूनिट वेक्टर है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यानी गिवन के कौन होगा। कह रहा है एंगल विद आई, मतलब आई के साथ जो एंगल बनाता है वो पाई बाय 3 बनाता है, मतलब कि एंगल, चलो अभी बताते देखते हैं। आई के साथ जो एंगल बनाता है वो पाई बाय 3 बनाता है, और जे के साथ जो बनाता है पाई बाय 4 बनाता है, और एन एक्यूट एंगल थीटा, थीटा बनाता है किसके साथ, के साथ, और हमें फाइंड करना है देन फाइंड एंगल थीटा एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और हमें क्या बताना है, देखो दो चीज बतानी है, एक तो थीटा बताना है और दूसरा ए कंपोनेंट के वो सॉरी ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास एंगल जो बना रहा है यानी कि एल, है ना, एल जो होता है वो होता है कॉस अल्फा, है ना, और कॉस अल्फा ही निकालने के लिए हमारे पास चलो अभी बताता हूं, ठीक है।
उसके बाद m की बात करें तो ये होता है cos बीटा, और अगर हम n की बात करें तो ये होता है cos गामा। अल्फा की वैल्यू दी है, बीटा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो a वेक्टर है मैं इसको मान लेता हूं क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। अब मुझे पता है एल एम एन जो इक्वल होंगे, देखो एल जो इक्वल होगा वो होगा एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। भाई इससे पहले वाली एक्सरसाइज पढ़े ना कि अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते तो एल जे के की तो इक्वल होते हैं, तो बीटा जो होगा वो होगा वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और जो एन होगा वो होगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। गॉट इट। तो यही चीज निकाल लेते हैं सबसे पहले। देखो भाई ये जो cos अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है और अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा हमारे पास पाई बाय कितना की बने भाई, पाई बाय 3 जो x से इंक्लाइन होता है i पे, और बीटा की जो वैल्यू है वो है पाई बाय 4, पाई बाय 4, ठीक है। ओके अब देखो cos अल्फा यानी कि cos पाई बाय 3 हमारे पास इक्वल है x अपॉन और a का मैग्नीट्यूड 1 है, राइट। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x इज इक्वल टू पाई बाय किसकी, यानी कि cos पाई बाय 3 कितना होता है भाई, cos पाई बाय 3 हमारे पास होता है cos पाई बाय 3 यानी कि 60, cos 60 हमारे पास होता है 1/2, राइट। तो ये 1/2 आ गया, क्योंकि sin 30 1/2 होता है ना, 1 0 1 30, तो 1/4 था 1/2, ठीक है। ऐसे ही cos पाई बाय 4 जो होगा वो बेसिकली y अपॉन 1 होगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, रूट हो जाएगी 1/√2, ठीक है। अब जो z की वैल्यू होगी देखो cos गामा, ठीक है, इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू हमें नहीं पता, ये बेसिकली z अपॉन 1 होगी, तो इसकी हम निकाल लेते हैं। अब देखो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या क्या गिवन है चेक करते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि a का अगर मैं मैग्नीट्यूड करता हूं यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हमेशा 1 के इक्वल आएगा, राइट। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहीं पे आगे बढ़ जाते हैं, क्या अब देखो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस z इज इक्वल्स टू 1। अब z की वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 4, और 4 1 प्लस 2 प्लस z इज इक्वल्स टू 1, z स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1/4 आ जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट 1/4 यानी कि प्लस माइनस 1/2। गॉट इट, ये वाली बात समझ में आई बच्चों। तो अब देखो जो कंपोनेंट्स थे वो भी हमें मिल गए, और अल्फा 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 यानी कि बस ये अल्फा निकालना है ना, तो देखो सॉरी गामा, अल्फा नहीं गामा। तो अब देखो कंपोनेंट्स तो मिल गए हमें, कंपोनेंट्स क्या है, एक तो ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें पता था cos गामा जो है वो है z अपॉन 1 के इक्वल, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और गामा यानी कि गामा ये किस पे होता है 1/2 बेसिकली, देखो ना cos गामा इज इक्वल्स टू cos किस पे पाई बाय 3 पे, और गामा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई पाई बाय 3। तो हमारे पास थीटा भी बेसिकली, मतलब उसने थीटा बोला तो हमने गामा लगा दिया वैसे, ठीक है। तो ये बेसिकली थीटा ही है, जो मतलब कि उसने बताया था ना क्या कि कह रहा है थीटा के पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, हमने तो गामा लिखा है पर बेसिकली वो थीटा है, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 हो जाएगा, और कंपोनेंट्स में मैंने सर्कल लगा ही दिए हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बच्चों, कह रहे हैं शो दैट, देखो क्या शो करने के लिए कह रहा है a माइनस बी मैग्नीट्यूड है को क्रॉस करोगे किससे, a प्लस b से,
तो वो ऑलवेज इक्वल होता है 2a क्रॉस b के, 2a क्रॉस b के। चलो जी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में a को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, a प्लस b से, है ना। फिर माइनस b को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a प्लस b से। तो हमारे पास देखो इसको जब इससे करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्रॉस है ना, तो क्रॉस ही लगाना क्योंकि क्रॉस और डॉट में थोड़ा सा डिफरेंट आता है इसलिए। तो देखो जब इससे करेंगे तो हो जाएगा a क्रॉस a, है ना। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस a क्रॉस b माइनस ये हो जाएगा b क्रॉस a, और इसको इससे करेंगे तो माइनस b क्रॉस b, ठीक है। अब देखो a क्रॉस a तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, प्लस इसको एज इट इज रहने देते a क्रॉस b। अब देखो अगर मैं इनको चेंज करूंगा, बेसिकली क्या होता है, अगर a क्रॉस b इज इक्वल होता है माइनस b क्रॉस a के, ठीक है। अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो यहाँ से माइनस एक है ही और एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस हो गया a क्रॉस b, और यहाँ पे वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी क्योंकि पता है ना दोनों के एंगल क्या बनेंगे, जीरो, ठीक है। और साइन जीरो जो होता है क्या होता है, बेसिकली जीरो ही होता है, तो इसलिए जीरो हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2a क्रॉस b और इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड लैम्डा एंड म्यू। दो चीजें फाइंड करनी, क्या, लैम्डा एंड म्यू। हमें गिवन है क्या, 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i लैम्डा और म्यू। ये है i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर है, क्या है, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो देखो बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b निकालने के लिए i, है ना, j कैप और k कैप कर देंगे, राइट। और ये हो जाएगा 2 6 27 और यहाँ पे हो जाएगा 1 लैम्डा और म्यू इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k कैप, गॉट इट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, दिस इनटू दिस, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6 इंटू आई कैप माइनस इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 2 म्यू माइनस 27 जे कैप और प्लस इसको और इसको बोल देंगे दिस इनटू दिस, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो हमें पता लग गई वैल्यूज किसके इक्वल है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि i वाला i का इक्वल होगा, यानी कि 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 होगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे है माइनस, है ना, तो माइनस ब्रैकेट 2 म्यू माइनस 27 इक्वल होगा 0 के, राइट। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा कितना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3 आ गई, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू, देखो माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 27/2। ये हमारे पास आंसर्स आ गए, ठीक है बच्चों। तो बढ़ जाते हैं इसी के 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन इतने में आ जाएगा क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है। तो 6th में कहता है देखो कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि a डॉट b इक्वल्स टू 0 है, राइट। अब a डॉट b अगर 0 के इक्वल है तो ये हमें क्या कंडीशन बताती है, या तो
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है, राइट। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर होगा बी, क्योंकि इसमें कॉस यूज होता है और कॉस 90 ही 0 होता है, राइट। और सेकंड में कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, राइट। ये भी कंडीशन दे रहा है और इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। और ये जो कंडीशन देता है वो हमें क्या देता है कि ए वेक्टर, अच्छा यहाँ पे वेक्टर आएंगे, इज पैरेलल टू बी वेक्टर, और दोनों सेम टाइम पे तो हो नहीं सकती चीजें, है ना। पर दोनों में सेम कंडीशन क्या है, ये दोनों में सेम कंडीशन क्या है, तो हम भी आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 हो सकता है और बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। इन दोनों मतलब ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो वो भी यही कह रहा है व्हाट कैन यू कंडक्ट अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। तो हमने बता दिया उनका जो वेक्टर है वो इज इक्वल टू 0 वेक्टर, मतलब 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।